हमें कुछ कॉल्स आई, उन्होंने अपनी मुश्किलात बताई कि इन लोगों से प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से और ये जो महकमे के करता धरता है इनसे क्या क्या शिकायत है उनको। आप प्राइवेट स्कूलों में आप बच्चे दाखिल कराएं, एक या दो हैं, तो तीसरा बच्चा जो है वो कोऑपरेट करते हैं, उसके लिए फीस कम कर देते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है? सर मेरे एने दे स्कूल दे जी मैं 10 बच्चे ले जावां तद भी रुपया नहीं छड़दे। तो क्यों छोड़े? हेलो आपने साडे दौर च हुंदा सी, साडे दौर दे अजकल की है कि साडे दौर दे फीस लेट हो जानी, प्रिंसीपल को जाना रिक्वेस्ट करनी, 2-3 दिन टाइम ले लेनी। हुण तुसी रिक्वेस्ट की प्रिंसीपल दे पैरां दे सिर रख दो, रुपया नहीं छड़दे। हुण ते बैंक च फीसां भरो, 2 दिन लेट कर दिओ मोटे दे हिसाब नाल जुर्माना। मेरे स्कूल च क्यों नहीं भेजदा? उत्थे की है तकलीफ? ते हां यहां पे भेजो, मैनू भावे 2 महीने ठहर के पैसे दे दी। और तुम अपने बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल कराओ और खुद चिड़ियाघर में दाखिल हो जाओ। आप कुछ स्कूल ये सहूलत देते हैं, आपका स्कूल क्यों नहीं दे रहा? उसकी रीजन है ना, हमारा वो लेवल नहीं है जो आम स्कूलों का है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमें बच्चों की कमी है। आपको सिर्फ कमी है तो जगह की कमी है। 5 मरले में आपने घर बनाया हुआ है, आप तालीम का मयार देंगे, हमें बच्चों की कमी तो नहीं है। हमारे स्कूल इतने इतने बड़े, यकीन करे, उधर भैंसे भी हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारा कुछ उधर है। मैं आपको एक बात बताऊं भाईजान, हमारा बेड़ा कर किया सरकारी स्कूलों का इस तरह के टीचरों ने। इनकी जो बच्ची होती है जो पढ़ाती है क्लास में, 3500 रुपया तनख्वाह होती है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा के फावी हो जाती है। क्यों? उसको पता है मेरी क्लास का रिजल्ट ना आया मुझे निकाल देंगे। हमारे इस तरह के जो हडर आम टीचर है ना, इनको पता है महीने का बद्दा 30-35 हज़ार हमारे हाथ आना, हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है। ये इसलिए हमारे सरकारी स्कूलों का मैं तो गल करनी है ना, सन 10 देकर असी अद्धा घंटा सौ लिया करिए, ठीक है? तेरे बारी मैं तेरी गल मुकदी नहीं, तेरे बारी में कितने गल साडी शादी एक मिनट आपके बारे में हमें पता चला है, हमारे एक नुमाइंदे ने बताया है, क्या क्योंकि हम तो पीछा करते हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, उन्होंने तो उत्थे नहीं दिल लगता, मैं कहा चलो उत्थे पढ़ लो। नहीं, ये क्या बात हुई? आप दूसरे के बच्चों को, वालिदैन को कहते हैं जी कि आप बच्चे हमारे स्कूलों में भेजें, और आपके अपने बच्चे क्यों उधर पढ़ रहे हैं? उत्थे जेडे ना स्टूडेंट मैनू करदे जुगता, उन्हां को बर्दाश्त नहीं हुंदियां। वो कहते मास्टर दा मुंह वेख लवे, कुट्टी कुप्पी हुंदी है, इस तरह गल्लां करदे आ। मेरे बच्चे फिर उत्थे तैश करदे, इसलिए मैं ना फिर उन्हां नू प्राइवेट स्कूल च पाया। असल बात यह है कि आपके पास कोई लेवल नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। आप ये देखिए, जब भी बोर्ड के पेपर्स में टॉप कौन से बच्चे करते हैं? जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े होते हैं। कभी किसी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे ने टॉप किया? जी नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारे बच्चे हमारे नकल मार के ओपन चीटिंग करवाते हैं ये लोग। हम ये नहीं करते, हम मेरिट पे बच्चा लेते हैं। इनको तो 20 रुपए फीस है, उस पे भी इंस्टॉलमेंट कर लेंगे ये लोग। और 20 रुपए नहीं जी, हम तो किताबें भी मुफ्त देते हैं हुकूमत, और क्या करे, किताबें मुफ्त देते हैं। आप किताबें मुफ्त देते हैं? हाँ जी। मुझे ये बताएं, हमें पता चला है, नुमाइंदे ने बताया जी, किताबें आके पड़ी रहती हैं 2-2 3-3 महीने, आप वो किताबें बच्चों तक नहीं पहुंचाते। कितना नुकसान होता है उन बच्चों का पता है आपको? जनाब हम वक्त पे किताबें भेज देते हैं। मेरी फैमिली देख रही, क्या इशारेबाजी घड़ी घड़ी इंज कर रहे, चाचा जी दबाई जा रहे हो। और नाले तू बंदा है असगर बोला है या असगर गूंगा है, इंज करन दे। आपके बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, आप उनकी पढ़ाई की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। ते मामा आप जाने से पहले मुझे 45 मिनट मिल के जाइएगा। 5 मिनट बढ़ गए और मैं बात करूंगी आपसे। 30 से 40, 40 से 45 मिनट। जिस तरह की हरकतें हैं, मुझे इनको लेक्चर देना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि स्कूल हमारा कुछ बढ़ जाए। स्कूल बढ़ जाए मतलब कैसे? ओके, कैसे? मतलब देखिए ना, अब आप 5 मरले के स्कूल में पढ़ा रही हैं। करेक्ट। मैं चाहता हूं कि 10 मरले का हो जाए। 10 मरले का हो जाए। आपके पास पैसे होते हैं, आप पैसों को ही तो रो रहे हैं, फीसों को रो रहे हैं। आप छोड़ दें फीसों को, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें। कहां मेरी खातिर डाके मारते रहेंगे आप? नहीं, डाके नहीं मारेगा, 10 मरले का स्कूल बना देगा, 8 मरले तो जाती हैं। एक मिनट, मैंने उनसे सवाल पूछा। टोर रही है यार, गल टोर रही है। मैंने उनसे बात, आप किताबें अपने पास रखते हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचती। जो ही सरकार पैसे पूरे कर देती है, किताबें आ जाती हैं, आप जाते हो, ऑफिसर जो सुस्ती की वजह से बच्चों का टाइम जाया होता है, 3-3 महीने उनकी एजुकेशन जो है वो पीछे चली जाती है। भाईजान जो ही किताबें छपती हैं हम स्कूलों में भेज देते हैं। आगे इस तरह के सोने वाले मास्टर हैं। सो ऐसा रहा है जैसे आपके प्रोग्राम में नहीं वैगन की फ्रंट सीट पे बैठा है। ये लोग बच्चों को लेट किताबें देते हैं। हमने तो बच्चों की फीस खत्म कर दी, और अब तो हमने नया एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जिन इलाकों में बच्चियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है ना, अब हुकूमत 800-800 रुपया वजीफा देती है हर बच्ची को कि वो स्कूल आए। अब भी बच्चियां सरकारी स्कूल में ना आए तो हम क्या करें? टकरे मारें जाके? क्या किस तरह बच्चियों को लेके आए?
फिर मैं तंग आके इन बातों से मैं नादिया मोटी और सादिया छोटी के साथ शुगर लगाता हूँ फिर। यार ये भी तो कहाँ बात करते हैं मैं आपके कह रहा पास? हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छा क्यों समझ नहीं आ रही? अच्छा, एक सवाल पूछना चाह रही हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोना खान। मोना खान मोना खान, आप पूछना चाह रही हैं किन से? जी, महकमा तालीम के अफसरान जो है इनसे मेरा क्वेश्चन माइक इधर ही रखें। जी, क्वेश्चन है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोस्टली मतलब ट्रेंड है हमारे पाकिस्तान में कि बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल्स में ही मोस्टली अपने लोग जो है ना वो एडमिशन दिलवाते हैं। तो हुकूमत जो है वो उनके प्राइवेट स्कूल्स पे क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? ना ही उन पे चेक एंड बैलेंस है, ना ही उनका निसाब देखा जाता है और ना ही उनके तदरीसी तरीके जो हैं उन पे कोई चेक एंड बैलेंस है। तो इसकी क्या रीज़न है? यस 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 आप जवाब दें। आप जी, यस यस। मोटे के आए ने क्या कहा है? इन्हें क्या भी इन्ने ट्राले ट्रैक्टर चलते तेन थले कोई नहीं दिंदा। देखें जी, हमारा असल जोर चलता है सरकारी स्कूलों पे, हम सारी मेहनत करते हैं सरकारी स्कूलों पे। प्राइवेट स्कूल वालों का हमारे साथ सिर्फ इतना ताल्लुक होता है कि हम एक तो इनको एनओसी देते हैं और दूसरा एनओसी कैसे दे देते हैं? ऐसे ही ऐसे एनओसी आपको दे देते इतबार हैं। है, दूसरा जब हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो हम इनके बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं। नहीं, तो एक- जवाब ही नहीं है असल इनके पास। सवाल ये मोटे- बनता है- अभी जवाब असल देना। सवाल ये बनता है कि आप चेक एंड बैलेंस इन सरकारी स्कूल वालों पे रखें, ये सरकारी टीचर पे रखें जो करप्शन कर रहे हैं। हम लोगों पे क्या चेक है? हम कौन सा पाउडर बेच रहे हैं प्राइवेट स्कूल ये में? बात यही मैं कह रहा था। अच्छा, आप इसमें आप check and इतना ज्यादा balance ना बोलें, आप इतना ज्यादा ना बोलें। हमें ये पता चला है, हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आपके रिश्तेदारों के बच्चे आपके स्कूल में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आप बच्चों को कितना को पढ़ा सकती हैं, इसलिए क्योंकि वो आपको जानते हैं। ये जो वालिदैन नहीं जानते, ये आपके स्कूल में बच्चे भेज देते हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे दूसरे स्कूलों में हैं। देखिए ये बात सच है। हाँ, ये बात सच है। वो जेलस है मेरे से, उनके पास इतने पैसे नहीं है। जेलस नहीं है, उन्हें पता है आपकी एजुकेशन कितनी है। आप मेरे स्कूल की फीस ही नहीं भर सकते, आपके बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते? इतनी फीस भरना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो फैसिलिटीज, जो एजुकेशन मैं दे रही हूँ अपने स्कूल में, ये हर जगह थोड़ी मिल जाती है। ठीक है, ठीक। आपके Merit पास भी पे- सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे इन्हें जगाएं, इनको सोने की कितनी आदत है। ये बहुत जी, अच्छा। जी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी शागिर्दी में किसी बच्चे ने कभी तरक्की की है, कभी आगे गया, या 5वीं तक की रहा है? या सवाल कर रहे हैं या बिला वजह अंदाजे लगा रहे हैं? नहीं, सवाल है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ। मिसाल के तौर पे ਨਰਗਸ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ? नरगिस, ਮੀਰਾ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ओ माय यार ये क्या मतलब दुनिया देख रही हूँ। सर, इससे अच्छा टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक दफा इसकी क्लास में 2 बच्चे फेल हुए, उस सदमे से इसके दोनों गुर्दे फेल हो गए। अच्छा जी, आप मुझे वाले साहब बताएं, वाले साहब, बच्चों के वालिद। चलो अपना भी करे तो कोई नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपको शिकायत है कलर डे और फलाना डे और पेट डे, और इसमें क्या मसाइल होते हैं आपको? ये क्यों नहीं मनाते? ये अच्छी बात है कि बच्चों को बताते हैं कि ये रंग Awareness? ऐसा है, ये रंग पहन के आए, हाँ? ये जानवर ऐसा है, ये परिंदा ऐसा है। सर इसमें मेरा आपको क्या मैनू एक प्रॉब्लम गल है? दस तुसीं जवाब दिओ कि वो मेरे बच्चे है या किसी बांदर दे बच्चे है? बांदर दे। जंगल दे विचों आए ने कि भी उन्होंने कलरां दा दसना। भाईजान 2 बजे बच्चा स्कूलों आंदा जी, आके रोटी पानी खांदा, हाँ। 3-4 बजे ट्यूशन ते चला जाता, रात ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ, 10 ਵਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਡੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਫੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, बिल्लियां। ਕੁੱਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ, ਦੱਸੋ मैं किधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? तो आप कई पेट डे में आप कोई पेट जाके परचेज क्यों नहीं करते? आपको किसने कहा आप आधी रात को आवारा बिल्लियां पकड़े? पेट डे, कलर डे, ये बच्चों के लिए अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये जान बच्चों कोई को ऐसी गल नहीं। बच्चों मेरे स्कूल च एक यकीन मिनट, करो, इनको- हवाई चप्पल पाई होंगी यूनिफॉर्म के थले, मैं कभी कुछ किया ही नहीं किसी ने। कुछ नहीं करते। मैं कहा फिरी जाओ कोई ये लेवल है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यहाँ पे डालें, मेरे स्कूल का पीछा छोड़ें। मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैंने प्रपोज किया। एक मिनट जी, second जल्दी लगाओ। जल्दी बता दें, टाइम बड़ा थोड़ा है। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है। हम आए दिन टीवी पे देखते हैं किसी की छत नहीं है, किसी की दीवार नहीं है, और पीने का पानी तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये मिसिंग फैसिलिटीज का पहले मसला था, अब ये मसला हल हो गया। अब हम तो आजकल में देख रहे हैं भाई। नहीं, आजकल वाली बात आप छोड़ दें। जब से मैंने चार्ज संभाला है ना, मैंने और नादिया मोटी ने सबसे पहला काम ये किया। हमने पहला। कहा जी पहले तो मिसिंग फैसिलिटीज खत्म करें, और उसके बाद जो है जो जिनकी चारदीवारी नहीं है स्कूलों की, वो तामीर करवाइए, नलके लगाए हैं। 10 मिनट कट के नादिया मोटी खत्म नहीं कर सकता। खवातीनो हजरात, माजरत के साथ हमने सबकी बातें सुनी।
आपके सामने सब ने बातें की, लेकिन कोई प्रॉपर जवाब हमें किसी भी सवाल का नहीं मिला। बस दुआ करते हैं कि मयार तालीम जो है वो यकसां हो जाए, और आप ख़ुद भी समझदार हैं, आपकी भी मजबूरियां हैं, हमें फ़ोन भी आए हैं, यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं और ये जितने मेरे मेहमान हैं, इनके पास कोई पक्का जवाब नहीं था अपना मसला बताने का, सिवाय इनकी प्रॉब्लम्स जायज़ थी। और टेलीफोन पे भी हमें ये बताया गया दोहरा म्यार, जब तक दोहरा म्यार ख़त्म नहीं होगा, प्रॉब्लम तो मेरी हल करा दे, उन्होंने कहा था जब तक दोहरा म्यार ख़त्म नहीं होगा, ख़वातीनो हज़रात आप भी कोशिश करें, गवर्नमेंट भी, सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी डबल म्यार तालीम को ख़त्म करके सिंगल पे ले आएँ, एक पट्टी पे सब स्टूडेंट्स को लेके आएँ, फिर देखें मुल्क कितनी तरक्की करता है। इंशाल्लाह कल नए मौजू के साथ हम किसी नए मौजू का पीछा करते हैं, और इंशाल्लाह जाते जाते एक ही नारा, एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।